नमस्कार दोस्तों, गाइड ऑफ मैथ में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप लोग का दोस्त अभिषेक। और दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है काफ़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग किसी भी डेटा में से अगर आप टेक्स्ट को और उनमें से नंबर्स को अलग करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कैसे करना है इसके लिए मैं आपको 3 तरीके आज बताने वाला हूं। तो 3 तरीके बहुत ही कमाल के हैं, जरा फटाफट से सीख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ये डेटा, और अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो उसमें मेरे पास मार्केट डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं और डिपार्टमेंट के नाम को मुझे इधर एक्सट्रैक्ट करना है और साथ में मुझे कोड जो है यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करने हैं। तो इसके लिए आप एक्सेल का एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है फ्लैश फिल। तो फ्लैश फिल बड़ी कमाल की टेक्निक है। अब देखिए इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं, बट फ्लैश फिल हर सिचुएशन में काम नहीं करता है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि ये डेटा यहाँ पर आ जाए तो आप लोग यहाँ पे सिर्फ सिंपली टाइप करिए MKT। जैसे ही आप MKT टाइप करेंगे उसके बाद आप नेक्स्ट सेल में क्लिक करेंगे और जैसे ही आप FI, देखिए जैसे आप FI लिख रहे हैं और आप देखिए ऑटोमेटिकली आप लोग को ये सारी की सारी वैल्यू दिखा रहा है। फ्लैश फिल के माध्यम से वो आपको शो कर रहा है कि जो वैल्यूज अगली आप टाइप करने वाले हैं वो कौन सी है। नेक्स्ट वैल्यू में जब भी आप नंबर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, डेटा एंटर कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो फ्लैश फिल आप फिर कैसे यूज़ करेंगे। मान लीजिए आप नेक्स्ट वैल्यू में नहीं लिखना चाहते और आप फ्लैश फिल को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इसके लिए बहुत ही सिंपल है। आप लोग इस डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए पहला डेटा टाइप करके, उसके बाद आप कंट्रोल E कीबोर्ड से प्रेस करिए और देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल तरीके से ये हो चुका है। इसी तरीके से अगर आपको कोड को एक्सट्रैक्ट करना है तो आप कोड में इसी तरह से नंबर्स को टाइप करिए और जैसे ही आप नेक्स्ट नंबर लिखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना करें। इसके लिए आप लोगों को और भी टेक्निक मिल सकती है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ दूसरी टेक्निक जिससे आप ये काम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक है फंक्शन का इस्तेमाल करना। दोस्तों इस फंक्शन को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप फंक्शन यानी फॉर्मूला यूज करने वाले हैं इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेसिकली हमें वो देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर आपको पता है कि भाई यहाँ पर मार्केटिंग जो है एक डिपार्टमेंट दिया हुआ है और उसके अंदर आपको कोड दिया हुआ है, तो आपको इन दोनों को एक्सट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फंक्शन लगाना होगा, दैट्स कॉल्ड द फाइंड फंक्शन। मतलब फाइंड फंक्शन लगाने के बाद आप लोग को यहाँ पे करली ब्रैकेट लगाना होगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कि करली ब्रैकेट आपने क्यों लगाया। उसके बाद आप यहाँ पर हर वो वैल्यू ढूंढना चाहते हैं 0 से लेकर 9 तक, यानी जो भी वैल्यू आप लोग की 0 से लेकर 9 तक इस डेटा में एंटर होगी वो सारी की सारी आप ढूंढना चाहते हैं। तो उसका प्लेस क्या है, तो मैं यहाँ पर करली ब्रैकेट में लिख देता हूँ कि मैं क्या फाइंड करने वाला हूँ। तो मैं फाइंड करने वाला हूँ 0 वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। ये सारी वैल्यूज मैं फाइंड करने वाला हूँ, यानी कि हर वो वैल्यू जो आपकी इस रेंज में आ सकती है 0 से लेकर 9 तक, वो सारी की सारी वैल्यूज मैंने यहाँ लिख दी है। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं हो सकती, तो मैंने ये सारी वैल्यू लिख दी। उसके बाद मेरे को ये जो फाइंड करना है, कॉमा प्रेस करके मैंने बताया कि मुझे इसे फाइंड करना है इस डेटा के अंदर। तो मैंने बताया कि इस डेटा में मुझे फाइंड करना है और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा आप देखेंगे कि ये मुझे बता रहा है कि कौन सी वैल्यूज है, कहां पर है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी जो पहली वैल्यू है, मैंने आपको बताया था कि 0 मेरी फर्स्ट वैल्यू है, यानी 0 किस प्लेस पर है। तो देखिए दोस्तों इसमें कहीं पर भी 0 नहीं है, इसलिए मुझे वो नहीं दे रहा है। दूसरा बात करें, यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू है आप लोग की वो 4th पोजीशन पर है। आप देखिए जो आपका 1 है, आप चेक करिए जो आपने 1 को टाइप किया था, क्योंकि आपने सेकेंड वैल्यू को बोला था कि जो है 1, सेकेंड वैल्यू इज योर 1। तो 1 जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, आप चेक कर सकते हैं कि 1 जो है आपकी 4th पोजीशन पर है। उसके बाद अगर आप देखें तो आपकी सेकेंड, थर्ड, 4th एंड 5th, इनमें से कोई भी वैल्यू वहां नहीं है। तो इन सभी जगहों पर एरर दिया हुआ है। देखिए सेकेंड भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, 4 भी नहीं है और 5th भी नहीं है, लेकिन 6th वैल्यू जरूर है। लेकिन 6th वैल्यू की पोजीशन क्या है, 6th वैल्यू की पोजीशन जो है वो आपकी 5th है। ओके, तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि ये जो पोजीशन है ये कहाँ है। और अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो एरर आ रहा है जहाँ पर मैं चाहता हूँ वह एरर ना आए और एरर की जगह पर ब्लैंक आ जाए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इफ एरर लगा दूंगा। और इफ एरर लगाने के बाद मैंने क्या किया, लास्ट में प्रेस किया कॉमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा में जो है ब्लैंक लिख दिया। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज किया। आप देख सकते हैं अब जहां जहां पर एरर आ रहा था वहां पर क्या आने लग गया, आप चेक कर सकते हैं।
जहाँ जहाँ एरर शो हो रहा था वहाँ पर अब ब्लैंक शो होने लग गया, आप चेक कर सकते हैं। तो पोजीशन तो बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्योंकि आप लोग को पोजीशन जाननी थी। बेसिकली हमें इन सभी नंबर्स में से सबसे मिनिमम नंबर चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी फर्स्ट वैल्यू को टारगेट बनाना है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर ढूंढना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ क्या करूँगा, इसके बीच में सिर्फ लगा दूंगा मिनिमम, और जैसे ही मैं मिनिमम लगाऊंगा तो ये मुझे सबसे लोएस्ट वैल्यू को ढूंढ कर दे देगा, जो कि मेरी फोर्थ पोजीशन है। तो ये मेरे को लोएस्ट वैल्यू ढूंढ के दे रहा है, फोर्थ पोजीशन, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया। ये देखिए बहुत ही सिंपल है, तो ये मेरे को फोर्थ पोजीशन दे रहा है। इसी तरह से अगर मैं इसे ड्रैग करूंगा तो आप देखिए ये मुझे ढूंढ कर देगा मेरी लोएस्ट पोजीशन। उसके बाद बस मुझे क्या काम करना है, मुझे सिंपली इसके आगे एक फॉर्मूला लगाना है, दैट्स कॉल्ड लेफ्ट। और लेफ्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले मैं लूंगा टेक्स्ट, और टेक्स्ट लेने के बाद मैंने यहाँ पर लिया कितने करेक्टर मुझे पिकअप करने हैं। अब क्योंकि मुझे फोर्थ करेक्टर पिकअप करने हैं, नहीं, मुझे फोर्थ करेक्टर पिकअप नहीं करने, मुझे फोर्थ से जस्ट पहले तक के करेक्टर सारे पिकअप करने हैं। तो मुझे इसमें से क्या करना होगा, इस मिनिमम वैल्यू में से एक माइनस करना होगा। मैंने इसमें से माइनस कर दिया 1, और जैसे ही मैंने माइनस किया 1, आप चेक कर सकते हैं कि जो मेरा करेक्टर है वो ऑटोमेटिकली सही आ चुका है। -1 करने पर ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया कि भाई जो मेरा करेक्टर है वो कितने डिजिट का है, वो 3 डिजिट का है, और 3 डिजिट का करेक्टर निकलते ही आप देखिए ये सारा का सारा आंसर आ चुका है। इसी तरीके से अगर मेरे को यहाँ पर एम्प्लॉय कोड निकालना है तो मुझे इसी फॉर्मूले की ज़रूरत दोबारा पड़ेगी, और मैं इस फॉर्मूले को दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ। और अब कोड निकालने के लिए बहुत ही सिंपल टेक्निक मेरे को यहाँ पे यूज़ करनी है। मुझे सिंपली इक्वल प्रेस करना है और इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पेश कर देता हूँ। इस फॉर्मूले ने मेरे को जो रिजल्ट दिया है वो अभी 4 दिया है, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसमें फोर्थ करेक्टर से आगे की डिजिट चाहिए। तो मुझे यहाँ क्या करना होगा, मुझे यहाँ लगाना होगा मिड फंक्शन, और मिड फंक्शन में सबसे पहले मेरे को टेक्स्ट लेना होगा इसको, और उसके बाद कॉमा लगाने के बाद मेरा जो टेक्स्ट स्टार्ट होगा जहाँ से मुझे पिकअप करना है वो है मेरा इस जगह से जहां पर अभी मैं हूं, यानी फोर्थ करेक्टर से मुझे अपना टेक्स्ट पिकअप करना है। और कहां तक पिकअप करना है ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो यहां पर मैं कॉमा लगाऊंगा और मैं बताऊंगा कितने करेक्टर्स मुझे पिकअप करने हैं। तो भाई मैं यहां पर अगर 100 करेक्टर्स भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक सेल में 100 करेक्टर से ऊपर तो जा ही नहीं सकता। वैसे तो 12 करेक्टर्स ही हो सकते हैं एक सेल में, तो भाई 100 करेक्टर तो बहुत दूर की बात है। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रैंडमली 50, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं 50 भी लिख दूंगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एक सेल में इससे ज़्यादा करेक्टर आप लिखेंगे नहीं। अगर लिखते भी हैं तो आप 100 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 भी लिख सकते हैं, 200 भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप कितने भी करेक्टर लिखिए, लेकिन उससे ज़्यादा लिखिए जितने करेक्टर्स आप लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसे कि 3 करेक्टर्स यहाँ पे दिख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उससे कई ज़्यादा करेक्टर्स मैंने यहाँ पे लिख दिए, जैसे कि रैंडमली इतने करेक्टर्स में से ये पिकअप करे। तो अब आप देख सकते हैं आपका आंसर आ चुका है। बहुत इसमें सिंपली ये होने वाला है कि जैसे जैसे आप एम्प्लॉय आईडी ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेटा जो है ऑटोमेटिकली चेंज होता चला जाएगा। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं कैसे करेंगे। सिंपली इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे टेबल में कन्वर्ट करना है, और टेबल में कन्वर्ट करने का सिंपली शॉर्टकट होता है Ctrl+T, और Ctrl+T करते ही आपका ये जो डेटा है वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप लोग सिंपली क्या करेंगे, उसके बाद आप सिंपली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे। बहुत ही सिंपल है टेक्निक। उसके बाद आप लोगों को सीधा डेटा टैब में जाना है। डेटा टैब में आप लोगों को यहाँ पर गेट डेटा मिलेगा, यहाँ चले जाइए, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है फ्रॉम अदर सोर्स में फ्रॉम टेबल रेंज। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ऑटोमेटिकली ये डेटा पावर क्वेरी के अंदर मूव हो जाएगा, और पावर क्वेरी में मूव होते ही आपका काम बहुत ही आसान हो जाएगा। कैसे इसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सो इट्स वेरी सिंपल। आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करिए। राइट क्लिक प्रेस करने के बाद आपको स्प्लिट कॉलम का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पर आपको डिजिट टू नॉन डिजिट मिलेगा। तो ये आप लोग देख सकते हैं, नॉन डिजिट टू डिजिट आप लोग कर सकते हैं, या डिजिट टू नॉन डिजिट कर सकते हैं। तो नॉन डिजिट टू डिजिट करना है तो ये बेसिकली यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप ये क्लिक करते हैं देखिए ऑटोमेटिकली ये जो डेटा है वो 2 कॉलम में आ चुका है, और दोनों कॉलम में सेपरेट हो गया डेटा जो नॉन डिजिट से क्योंकि ये नॉन डिजिटेड डेटा था, और उसके बाद आपने जो सेपरेट किया है वो डेटा डिजिटेड वाला बना दिया। तो डिजिटेड वाला डेटा जो है मतलब जिसमें डिजिट थी वो सारा अलग हो चुका है, और जिसमें डिजिट नहीं थी वो अलग हो चुका है। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है। उसके बाद आप इसकी जो हेडर्स हैं इनके नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ का कोड है तो आप इसे कोड दे दीजिए। उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर क्या करना है, क्लोज एंड लोड टू पर क्लिक करिए, और उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर जो है डेटा कहाँ लाना है, यहाँ पर आप डेटा लाना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक कर दीजिए और ओके प्रेस करिए, और ये देखिए दोस्तों डेटा ऑटोमेटिकली फैच हो जाएगा। और अब बहुत ही कमाल की चीज़ होने वाली है, जैसे जैसे आप नया डेटा एंटर करेंगे वैसे वैसे ये जो चीज़ है ऑटोमेटिकली अपडेट होगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे नया डेटा एंटर किया, दैट इज़ HR
477 और जैसे ही मैं इस डेटा को रिफ्रेश करूंगा तो दोस्तों देख सकते हैं रिफ्रेश करते ही क्या होने वाला है, डेटा जो है ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो है ना कमाल की ट्रिक, यानी कि जितनी भी बार आप लोग नया डेटा एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते ही यहाँ पर जो डेटा है आ जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल टेक्निक है जिससे आप चुटकियों में काम कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो में काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मिली होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ जैसे लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैड।